हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स देखेंगे और मैक्सिम्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीगल मैक्सिम्स कवर करेंगे, वही वही कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। पहली है अब इनिशियो। इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस मीन्स दैट समथिंग इज वैलिड और एप्लीकेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग। अब इनिशियो का जो यूज किया जाता है वो एक्चुअली लीगल टर्म्स में करा जाए तो तब होता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई रिलेशंस दो पार्टी के बीच में, कोई जो जो चीज वैलिड है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, उसको बोलते हैं अब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। एक्शनेबल पर सी द एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस रेफर्स टू एन एक्शन। उन एक्शंस की बात करी जा रही है जो कि पनिशेबल होते हैं, इनमें डैमेज या फिर क्या बोलते हैं प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, थर्ड इज एक्टिव personalis moritur cum persona। A personal right of action dies with the person। तो जो इंसान के राइट्स होते हैं वो उसके मरने के बाद खत्म हो जाते हैं। When a person passes away, their legal right also ceases। Actoria incumbit onus propendi। The burden of proof is on the plaintiff। जो plaintiff होता है, जो केस फाइल करता है, ठीक है, उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूव करे कि जो डिफेंडेंट है उसने ये जो भी क्लेम्स प्लेंटिफ के होते हैं वो प्रूव करने का। In a legal case, the responsibility to provide evidence and prove their case lies with the person who initiates the lawsuit, जो कि जिसको plaintiff बोलते हैं। फिफ्थ इज actus reus non facit rem nisi mensit rea। ये क्रिमिनल लॉ का काफी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। इसका मतलब होता है कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट। ठीक है, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए और एक्ट के साथ साथ उसका इंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इंटेंट मतलब उसको करने की इच्छा होनी चाहिए उसमें। उसको बोलते हैं एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इट इज नेसेसरी टू प्रूव दैट अ रॉन्गफुल एक्ट वाज कमिटेड। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट होना चाहिए जिसको एक्टस रियस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दैट देयर वाज अ क्रिमिनल इंटेंशन। इस इंटेंशन को क्या बोलते हैं? गिल्टी माइंड को मेंस रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एड हॉक फॉर पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। ठीक है, समथिंग डन और क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे आपने एडहॉक चेयरमैन देखे होंगे, वो किस लिए होते हैं? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, उसलिए एडहॉक का यूज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर एंड और केस टू हैंड। एलिबाई। एलिबाई क्या होता है? एट अनदर प्लेस या एल्सवेयर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप पे कोई पुलिस आपको बोलती है कि क्राइम सीन पे आपके फिंगरप्रिंट्स मिले या फिर आपको आप अक्यूज्ड हो एक केस में, तो उस टाइम पे आप डिफेंस लेते हो कि एलिबाई का, कि सर ऑन दिस डेट जिस दिन क्राइम कमिट हुआ है उस दिन तो मैं वहां पर था ही नहीं, और मैं किसी और इंसान के साथ था, या फिर मैं इस कंट्री में ही नहीं था, मैं अमेरिका में था या इंग्लैंड में था और मैं इन इन लोगों के साथ था। तो उस चीज को बोलते हैं एलिबाई। तो ये एक डिफेंस होता है जो कि डिफेंडेंट लेता है। The claim or evidence that someone was in a different location when a crime was committed, providing them with an alibi or an alternative explanation। ठीक है, तो ये डिफेंस है। नेक्स्ट इज amicus curiae, a friend of the court। Simply, amicus curiae, friend of the court or the member of the bar appointed to assist the court। वो लोग जो कोर्ट को असिस्ट करते हैं या कोर्ट की हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं amicus curiae। इवन एडवोकेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है क्योंकि दे असिस्ट द कोर्ट। ठीक है, an individual or organization who is not directly involved in a case but offers their expertise or opinion to the court to provide additional guidance, उसको amicus curiae बोलते हैं। ante laetum mortem, before a suit or controversy arises। ठीक है, सिंपल है। एक्शन और इवेंट्स दैट अकर्स बिफोर अ लॉसूट इज फाइल्ड और बिफोर अ डिस्प्यूट अराइजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेंटियो मेंटियम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, म्यूचुअल एसेंट होना चाहिए दो पार्टीज का। when two or more parties have a shared understanding or agreement on a particular matter। ठीक है, दोनों लोगों का म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको बोलते हैं
Assentium meeting of minds. Now we have Audi alterum partem, no man shall be condemned unheard. मतलब हर इंसान के पास ये राइट है कि उसको सुना जाए एक बार. The principle is that everyone can present their side of the story and be heard before the judgment or condemnation is passed. ठीक है. तो आपने कोई क्राइम किया है तो आपके पास ये राइट है कि एक बार आपको एटलीस्ट कोर्ट में सुना जाएगा कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ स्टोरी. मे बी कुछ और चीजें निकल के आ सकती हैं केस में, राइट. तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑडी अल्टरम पार्टम. नेक्स्ट इज बोनाफाइड. बोनाफाइड इज इन गुड फेथ, एक्टिंग और बिहेविंग सिंसियरली ऑनेस्टली विदाउट डिसीट और इल इंटेंशन. ठीक है. नेक्स्ट इज बोना वैकेंटिया, गुड्स विदाउट एन ओनर, refers to unclaimed property or assets that have no rightful owner. वो प्रॉपर्टी जिनका कोई rightful owner ही नहीं है, उनके लिए bona vacantia यूज किया जाता है. 14th, boni judicis est ampliare jurisdictionem. It is a part of good judge to enlarge their jurisdiction. A competent judge is responsible for interpreting and applying the law broadly to ensure justice. ठीक है. 15th, caveat. Caveat का क्या मतलब होता है? A caution registered with public court to indicate that they are not to act in a matter without giving prior notice to the caveator, right? आगे क्या है? Explanation इसका. A notice or warning registered with the court to prevent any action or decision without notifying the party who issued the caveat. ठीक है. Self explanatory है, easy है. Next देखते हैं. Caveat actor. इसका क्या है? Let the doer beware. A warning to the person taking action or initiating a legal process to be cautious and aware of the consequences or potential risk involved. ठीक है. Caveat emptor, let the buyer beware. ठीक है. Actor doer होगा और emptor कौन है? Buyer. ठीक है. The principle that places the responsibility on the buyer to be cautious and diligent when making a purchase. जब वो कोई चीज खरीद रहे हैं तो उनको जिन चीजों के लिए ख्याल रखना है उसकी एक वार्निंग है. As they are responsible for evaluating the quality and suitability of the goods or services. Caveat venditor, let the seller beware. यहाँ पर venditor कौन है? Seller. Explanation, the principle that places the responsibility on the seller. सेम चीज है, बस यहाँ पे बायर के लिए था और यहाँ पर सेलर के लिए. आगे आता है सर्शियरी. सर्शियरी क्या है? एक रिट भी है, आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है, जो यूज टू क्वैश ऑर्डर्स पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट. ठीक है. जो इंफीरियर कोर्ट्स होते हैं, जैसे इंडिया में जो जुडिशरी है वो हायरार्किकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इंफीरियर कोर्ट्स होंगे उनके ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए होता है सर्शियरी. अ लीगल रिट दैट अलाउज अ हायर कोर्ट, जो हायर कोर्ट को, जैसे किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, टू रिव्यू एंड पोटेंशियली ओवरटर्न लोअर कोर्ट, तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उसी स्टेट के जजमेंट को क्वैश कर सकता है, उसको बोलते हैं सर्शियरी. 20, कॉपस का क्या मतलब होता है? बॉडी. ठीक है. जैसे हेबियस कॉपस भी एक रिट है, आर्टिकल 32 में ही of the constitution, refers to the physical body of a person often used in legal context such as habeas corpus, the right to challenge unlawful detention. ठीक है. Next, now is corpus delicti, the fact and circumstances constituting a crime and concrete evidence of a crime such as a corpse या फिर dead body. In criminal law, it refers to the concrete evidence or material element that prove a crime has been committed. ठीक है. डैमनम साइन इंजूरिया, ये टॉर्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आप अपने लॉ स्कूल्स में जाएंगे तो आप टॉर्ट्स में सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे, डैमनम साइन इंजूरिया. तो ये क्या होता है? डैमेज विदाउट इंजरी, जिसमें इंजरी तो कुछ नहीं है लेकिन आपको डैमेज हुआ है. जैसे रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर हार्म और डैमेज अकर्स विदाउट एनी लीगल इंजरी. आपको लीगल इंजरी नहीं हुई है. ठीक है. मीनिंग देयर इज नो लीगल राइट ऑफ वायलेशन. आप कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं. ठीक है. इसका अपोजिट होता है इंजरी इन डैमेज. तो उसमें आपको इंजरी नहीं होती है लेकिन आप फिर भी कोर्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. 23rd इज डी फैक्टो. इसका क्या मतलब होता है? इनफैक्ट. अब हमारी कंट्री में दो टाइप के रूलर्स होते हैं, एक डी फैक्टो, एक डी ज्यूरे. तो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री में वो डी फैक्टो रूलर है.
ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो de jure रूलर है। तो expression describes a situation that exists or is true in practice even if it may not be legally recognized or formally established। और डी ज्यूरे कौन है? बाय लॉ, ये प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री में। डी ज्यूरे रूलर जो है, समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। 25th इज de minimis, अबाउट मिनिमल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। रेफर्स टू मैटर और इश्यूज, ये उन मैटर्स और इश्यूज को रेफर करता है डेट आर सो इनसिग्निफिकेंट या फिर बहुत मामूली से हैं दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड वर्दी ऑफ अटेंशन ऑफ लीगल एक्शंस, जिनमें लीगल एक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर उनको वर्दी नहीं समझा जाता कि इनको इन पे केस करा जाए। ठीक है। नेक्स्ट, डिक्टम। डिक्टम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय अ जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ। एक्सप्लेनेशन, अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है या फिर एक रिमार्क है जो कि जज के थ्रू करी जाती है इन अ कोर्ट डिसीजन दैट इज इररेलेवेंट और नेसेसरी टू द केस आउटकम। ठीक है। 27th इज डोली इनकैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ क्राइम। तो डोली इनकैपेक्स ये एक्चुअली माइनर्स के लिए यूज किया जाता है। रेफर्स टू द प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन बिलो अ सर्टेन एज, ठीक है, माइनर के लिए, यूजुअली अ चाइल्ड कैन नॉट कमिट अ क्राइम ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। तो वो उसके केपेबल ही नहीं है उस क्राइम को करने के लिए, क्योंकि उसके पास वो इंटेंशन नहीं है या फिर वो उतना सोच नहीं सकता उसके लिए। ठीक है। 28 इज डेटिन्यू, द टॉट ऑफ wrongfully होल्डिंग wrongfully गुड्स दैट बिलोंग टू समवन एल्स, किसी और के गुड्स अपने पास wrongfully रखना डेटिन्यू होता है। refers to the wrongful act of certain retain or refusing to return someone else property of goods। estoppel, prevent, prevented from denying, a legal doctrine that prevents a person from denying or contradicting a previous statement or position they have taken। ठीक है। नेक्स्ट, ex gratia। ex gratia is as a favor, something done or given voluntarily out of kindness or goodwill without legal obligation। तो कोई चीज जो वॉलंटरली या काइंड बिहेवियर से दे दी जाए जिसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व नहीं होता, उसको एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। एक्स ऑफिशियो क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस हेल्ड, बाय द अथॉरिटी और पावर granted to someone because of their position or office, right? Ex parte, proceedings in the absence of the other party, दूसरी पार्टी की एब्सेंस में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स और एक्शन दैट टेक प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द अपोजिंग पार्टी। इजी वन, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, आफ्टर द फैक्ट और retroactively, refers to a law or action that is applied retroactively affecting events or actions that occurred before the law was enacted। तो जो लॉ से पहले के जो एक्ट्स होते हैं उनको जो एक्सप्लेन करता है या फिर उनको जो इम्पैक्ट करता है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। ठीक है। फैटम, बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन प्रिडिक्शन और एंटिसिपेशन, ऑफन रेफरिंग टू अनफोर्सीन या फिर अनकंट्रोलेबल इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस, जो हमारे हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं, जो अनफोर्सीन, जिनको हम अपने फोरसाइट से नहीं देख सकते कि अच्छा ये पॉसिबल आउटकम हो सकता था, उनको फैटम बोलते हैं। नाउ हेबियस कॉर्पस, तो कॉर्पस हमने पढ़ा था डेड बॉडी होती है, और हेबियस कॉर्पस एक रिट है आर्टिकल 32 में जो कि यूज करी जाती है। अ लीगल राइट दैट अलाउज इंडिविजुअल टू चैलेंज द लॉफुलनेस ऑफ देयर डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। 36th, ignorantia juris non executat, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है। अगर आप ये बोलें कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट क्रॉस करने पे चालान है, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है। लॉ आपको पता होना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल दैट नोइंग और बीइंग अनअवेयर ऑफ लॉ डज नॉट एब्सॉल्व एन इंडिविजुअल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी फॉर वॉयलेटिंग दैट लॉ। ठीक है। इंजूरियस साइन डैमनम, अभी हमने पहले डिस्कस करा था डैमनम साइन इंजूरिया, और यह है इंजूरियस साइन डैमनम। इंजरी विदाउट डैमेज refers to a situation where there is an infringement of law, legal right or interest without any actual or significant harm or damage। जैसे आपके घर में कोई घुस जाए तो वो ट्रेसपास होगा। अब ट्रेसपास जो है, हालांकि आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो और डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है।
ये भी टॉर्ट्स में आता है, ठीक है। नाउ इज इप्सो फैक्टो, बाय द मेयर फेस इटसेल्फ, फैक्ट इटसेल्फ, समथिंग दैट ऑटोमेटिकली और इनहेरेंटली फॉलोज और रिजल्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैक्ट और एक्शन, ठीक है। इनप्रॉम्प्टू, इन रेडीनेस, refers to being prepared or ready for something, in lieu of, instead of, इसके अलावा, ठीक है, in place or as a substitute for something else. In personam, a legal proceeding directed against a specific individual, refers to a legal action or proceedings targeted or directed specifically against a particular individual to establish personal right or obligations. 41th, innuendo, spoken defamatory words because they have a double meaning, refers to a statement or remark, implies, ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्पोकन बोली जाती हैं और इंटेंशन दो इनडायरेक्ट और व्हील्ड लैंग्वेज. नेक्स्ट इज इन स्टेटस क्वो, इन द करंट स्टेट और कंडीशन, डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग करंट स्टेट और अफेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो ये करंट सिचुएशन बताता है किसी भी कंडीशन की, राइट. तो मैक्सिम्स ये हमारी इंपॉर्टेंट थी जो हमने कवर करी. अब हमारे पास है लीगल टर्म्स, ठीक है. पहला है एडजर्नमेंट, a motion moved by a member in a legislature when it is desired to draw the attention of the executive to a matter of urgent public importance or interest, ठीक है. एडजर्नमेंट मोशन कब होता है? तब करा जाता है जब लेजिस्लेचर की अटेंशन ड्रॉ करी जाए फॉर अ अर्जेंट पब्लिक मैटर, राइट. नेक्स्ट इज अडल्ट सफरेज, is the right of voting in political elections granted to every adult person, male and female. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो पहले हमारे देश में जो राइट्स थे, एज बहुत ज्यादा थी और कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स थे, कुछ को नहीं थे, सबको नहीं थे, ठीक है. डिस्टिंक्शंस था पहले, लेकिन अब क्या है, बिना किसी कास्ट क्रीड कलर के हम वोट कर सकते हैं और हर बंदा जो कि मेजोरिटी अटेन कर लेता है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है. उसी को बोलते हैं अडल्ट सफरेज. एलिबाई, एलिबाई हमने मैक्सिम्स में भी पढ़ा था, ठीक है. अटैचमेंट, होल्डिंग अ डेप्टर्स प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सोल्ड अंटिल डेट आर पेड, ठीक है, उसको अटैचमेंट बोलते हैं. और अटेस्ट किसे बोलते हैं? टू साइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हु आल्सो साइंस एज एविडेंस दैट सिग्नेचर इज रियल. तो आपके सिग्नेचर रियल है कि नहीं उसकी कंफर्मिटी के लिए अटेस्ट किया जाता है, ठीक है. बाइकैमरल, बाइकैमरल क्या होता है? जैसे इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ पे टू लेजिस्लेटिव चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. जैसे हमारे में राज्यसभा और लोकसभा है, और कुछ स्टेट्स में, जैसे स्टेट्स में विधानसभा है, विधान परिषद है, कुछ कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल नहीं है, वहां पर एक ही है, ठीक है. बाय लॉज क्या होते हैं? आर स्पेशल रूल्स और रेगुलेशन मेड बाय कंपनी और कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर कैरिंग इट्स ओन अफेयर. जैसे म्युनिसिपल पार्ट, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और पंचायती राज है, तो वो जो अपने लिए जो लॉज बनाते हैं, ठीक है, उनको बाय लॉज बोला जाता है. जैसे अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं, तो उनके जो बनाए हुए लॉज हैं अपने काम के लिए, अपने अफेयर्स के लिए, उनको बाय लॉज बोला जाता है, ठीक है. बेल क्या होती है? रिलीजिंग एन अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम कस्टडी आफ्टर पेमेंट हैज बीन मेड टू अ कोर्ट एज अ गारंटी दैट द पर्सन विल रिटर्न टू फेस ट्रायल. बोनाफाइड, गुड फेथ और इन गुड फेथ, ये हमने मैगजीन्स में भी पढ़ा था. नेक्स्ट इज सेंशर मोशन, means a motion of no confidence in a government of a group in power, ठीक है. तो ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है. कॉपीराइट क्या होता है? द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एन ऑथर इन हिज लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, इट इज वेस्टेड इन द ऑथर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 years. तो ये उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है. जैसे आप यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा आपने, आप यूट्यूब पे अगर कोई गाना प्ले कर देते हैं तो आपको कॉपीराइट लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो गाना है वो उस क्रिएटर के पास उसका एक्सक्लूसिव राइट है उसको पब्लिश करने का, ना कि आपके पास. तो अगर आप उस चीज को पब्लिश करते हैं तो वो कॉपीराइट कहलाई जाएगी, ठीक है. और वही कुछ भी हो सकता है, कोई लिटरेरी भी हो सकता है और कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, ठीक है. केवियट हमने मैगजीन्स में पढ़ा था, वार्निंग होता है. क्लेमेंसी क्या होता है? क्लेमेंसी इज पार्डन या फिर मर्सी. कोवर्जन, फोर्सिंग समवन बाय प्रेशर टू कमिट अ क्राइम टू डू सम एक्ट. अगर आप किसी को गन पॉइंट पे बोले कि आप ये एक्शन करें या फिर आप
ये चीजें करें, एक्स वाई जेड एक्ट कमिट करें, तो वो कोर्जन होगा, क्योंकि आप उसको फोर्सफुली वो चीज करवा रहे हो, राइट। तो फोर्सिंग समवन बाय प्रेशर टू कमिट अ क्राइम और टू डू सम एक्ट। अब वो क्राइम भी हो सकता है, फिर कोई दूसरा एक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कंडोन, टू फॉरगिव, उसको माफ कर देना। कॉन्जुगल क्या होता है? रेफरिंग टू मैरिज। कंसोर्शियम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपनीज विच वर्क टुगेदर ऑन वन प्रोजेक्ट। ग्रुप ऑफ कंपनी जो एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करे उसको कंसोर्शियम बोलते हैं। काउंटरफीट क्या होता है? फॉल्स और इमिटेशन, जैसे काउंटरफीट नोट्स होते हैं, नकली नोट होते हैं, उनके लिए काउंटरफीट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफेमेशन, एक्ट ऑफ इंजरिंग समवंस रेपुटेशन, ठीक है। जैसे रिसेंटली क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के अगेंस्ट केस लगा होता है डिफेमेशन का, ठीक है। तो डिफेमेशन होता क्या है? किसी किसी भी संप्रदाय या फिर किसी भी समूह को उनके बारे में भला बुरा कहना, या फिर जिनसे उनकी पर्सनल इंटरेस्ट हैम्पर हो या फिर हानि पहुंचे, उनके लिए डिफेमेशन बोलता है। एक्ट ऑफ इंजरिंग समवन्स रेपुटेशन बाय मेलिशियसली सेइंग, अगर आपने उस इंसान के बारे में सच बोला है तो आप डिफेमेशन के लिए कभी चार्ज नहीं होंगे। लेकिन आपने मेलिशियसली जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो कि फैक्चुअल नहीं है, जो कि फैक्ट नहीं है, बस आपने उस इंसान को डिफेम करने के लिए वो सब कहा गया है, तो आप डिफेमेशन कहलाए जाएंगे, आपने डिफेमेशन एक्ट किया है। राइटिंग विद राइटिंग थिंग्स अबाउट हिम। एक्स्ट्राडीट क्या होता है? ट्रीटीज होती हैं, देखिए, टू ब्रिंग an arrested person from another country to your country because he is wanted for trial for a crime which he committed in your country। अब अगर आपने पैब्लो एस्कोबार की हिस्ट्री पढ़ी है, तो पैब्लो एस्कोबार एक दूसरी कंट्री में था, लेकिन जो यूएस की फोर्सेस थी, जैसे कि अ, मैं याद नहीं मेरे को क्लियरली, लेकिन जैसे एफबीआई थी, ठीक है, तो वो उसको पकड़ने में लगी हुई थी। अब वो अरेस्ट तो हुआ था अपनी कंट्री में, राइट, लेकिन उसको वहां से अमेरिका ले जाने का जो ट्रीटी होती है, या उसको बोला गया था एक्स्ट्रेडिटी ट्रीटी। अब ऐसी अगर हमारा कोई आदमी किसी दूसरे देश में पकड़ा जाए, जैसे विजय माल्या अगर किसी कंट्री में हमने पकड़ लिया, तो उसको इंडिया लाने के लिए हमको उस कंट्री के साथ एक एक्स्ट्रेडिटी ट्रीटी साइन करनी होती है, राइट। तो उस ट्रीटी के लिए उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रेडिट ट्रीटी, ठीक है। टू ब्रिंग एन अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री to your country because he is wanted for trial for a crime which he committed in your country, right? Fiduciary, acting as trustee for someone else or being in a possible of trust, इसको fiduciary बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, gratuitous, फ्री और विद नो मनी being offered, ठीक। impeachment, it means accusing a high official like president of India, supreme court judge ऑफ डिसलॉयली टू द कंट्री एंड करप्शन। अगर आप उनको उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं, तो आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स करेंगे। उनको निकालने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, या फिर उनके अगेंस्ट कोर्ट केस करना इतना आसान नहीं होता। दे आर इम्यून, वो इम्यूनिटी होती है उनके पास। तो आपको ये एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड ट्राइंग हिम इन द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर सेट बाय लॉ। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो सेट बाय लॉ है, ठीक है। जियोपार्डी, टू बी इन जियोपार्डी, टू बी इन डेंजर ऑफ पनिशमेंट और ऑफ हार्म, इसको जियोपार्डी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम और उसकी लॉ की स्टडी को, कि उसकी फाउंडेशन क्या है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, पर्पस क्या है, उसकी स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज ज्यूरी, ग्रुप ऑफ 12 citizens who are sworn to decide whether someone is guilty or not guilty on the basis of evidence by they hear in court। तो ज्यूरी सिस्टम जो होता है वो हमारी कंट्री में बहुत प्रेवलेंट था आफ्टर द केम नानावटी केस। अगर आपने मूवी देखी है नानावटी, राइट, रुस्तम जो मूवी है अक्षय कुमार की, तो उसमें ज्यूरी सिस्टम आपने देखा होगा। तो ज्यूरी सिस्टम उस केस तक था, लेकिन उस केस के बाद से, केम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद से ज्यूरी सिस्टम हटा दिया गया था, ठीक है। तो वो कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होते थे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, और वो कोर्ट को हेल्प करते थे, या फिर उनकी जजमेंट बहुत मैटर करती थी ज्यूरी की, ठीक है। जुस क्या होता है? लॉ और राइट, ठीक है। लेजेस फायर, पॉलिटिकल थ्योरी वेयर गवर्नमेंट डज नथिंग टू कंट्रोल द इकोनॉमी। लिबल क्या होता है? रिटन एंड पब्लिश्ड ब्रॉडकास्ट स्टेटमेंट इज डैमेजेस समवन्स कैरेक्टर। अब लिबल भी एक तरह से डिफेमेशन है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? रिटन और पब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है।
मैंडेमस, मैंडेमस इज ऑल्सो अ रिट जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है, जिसका मतलब होता है वी कमांड, राइट। मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर ऑफ इंग्लैंड granted by King John is called Magna Carta. It provides that no man shall be taken or imprisoned, nor will he pass upon him or condemn him but by lawful judgment, right? Ombudsman, an official, ये एक official होता है who investigates complaints by the public against the government departments, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई एरेनियस एक्ट्स हो रहे हैं तो इस इंसान की ये एक ऑफिशियल है जिसकी ड्यूटी है वो चीज इन्वेस्टिगेट करना ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक, राइट। नेक्स्ट, परजरी, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ, ठीक है। ओथ में जैसे आप कोर्ट में भी अगर कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं आफ्टर द ओथ तो वो परजरी कहलाई जाएगी। पिल्फर क्या होता है? टू स्टील स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीजों की चोरी करना, उसको पिल्फर बोलते हैं। प्रियम्बल, द फर्स्ट वर्ड इन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारी कंट्री में प्रियम्बल है, राइट। आई गेस अमेरिका में भी है क्योंकि हमने शायद अमेरिका से ही प्रियम्बल लिया है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज डू चेक इट। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है वो प्रियम्बल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से एक इंट्रोडक्शन होता है या जिस्ट होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रीसिडेंट क्या होता है? प्रीसिडेंट होता है वो सारी जजमेंट्स जो जजेस ने प्रीवियस केसेस में दी हैं और जिनको बाद में रेफर किया जाता है, ठीक है। समथिंग विच हैज हैपेंड अर्लियर देन इन प्रेजेंट विच कैन बी गाइड एज टू व्हाट शुड बी डूइंग इन द प्रेजेंट केस। अब जैसे कोर्ट में कोई केस जाता है तो जो एडवोकेट्स हैं वो रेफरेंस के लिए कुछ पुराने केसेस साइट करते हैं कि पहले इन केसेस में ये हुआ है, तो वो प्रीसिडेंट होते हैं ताकि वो फ्यूचर जो कोई केस आए सिमिलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के साथ तो वो उसमें हेल्प कर सके, ठीक है। प्रोरोगेशन क्या होता है? एंड ऑफ अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो सेशन का एंड होता है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। और प्रोरोग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ एंडिंग ऑफ अ सेशन, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ठीक है। क्वेश्चन आर, द लिस्ट ऑफ द बिजनेस बिफोर द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज गिवन टू मेंबर्स इन एडवांस। ये लिस्ट जो होती है बिजनेस की पहले दे दी जाती है मेंबर्स को, ठीक है। जनरली द फर्स्ट आर ऑफ ईच सिटिंग इज क्वेश्चन आर, तो सबसे पहली जो सिटिंग होती है जो पहला आर होता है उसको क्वेश्चन आर बोला जाता है। द गवर्नमेंट गिव्स रिप्लाई to the question already sent to the members. Members are entitled to give more information through supplementary questions. The main purpose of the question hour is to seek information and draw the attention of government to issue public importance. After the question hour, the agenda is taken up. Right? Quorum, minimum number of people who have to be present at the meeting to मेक इट वैलिड। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक मीटिंग को वैलिड करार करने के लिए, राइट। क्यू वारंटो, दिस इज ऑल्सो अ रिट इन आर्टिकल 32। इसका क्या मतलब होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। रेफरेंडम, टाइप ऑफ वोट वेयर अ होल पॉपुलेशन इज आस्क्ड टू वोट इन अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सेडिशन, डूइंग एक्ट्स और स्पीच टेंडिंग टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट एंड एनकरेज सिविल डिसऑर्डर, तो कोई ऐसी स्टेटमेंट करना जिससे नेशन का पीस जो है वो हैम्पर हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इतनी हेट्रेड या फिर कंटेम्पचुअस बातें बोलना जैसे सिविल पीस में प्रॉब्लम है या फिर वो सिविल पीस हैम्पर हो। समन क्या होता है? अ रिट ऑफ अ कोर्ट कमांडिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। तो कोर्ट ने आपको समन किया, जैसे कोर्ट का समन आया तो मतलब कि दे हैव कॉल्ड यू एंड you have to be present on that time and place, right? अब आ गया starred and unstarred question. When asking questions, member of parliament may ask for either oral या written question. वो written question भी पूछ सकते हैं और oral भी. Which oral questions are required to marked within asterisk and are known as starred question. ठीक है, स्टार की तरह मेंशन होते हैं। क्वेश्चंस रिक्वायरिंग रिटन रिप्लाईज आर अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो जो रिटन रिप्लाईज मांगते हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो स्टार्ड होते हैं वो ओरल होते हैं। समन फिर रिपीटेड है, सॉरी। टॉट, सिविल रॉन्ग डन बाय वन पर्सन टू अनदर एंटाइटलिंग द विक्टिम टू क्लेम डैमेजेस। यहाँ पर डैमेजेस का क्या मतलब है? डैमेजेस का मतलब मनी हो सकता है या फिर जो भी लॉस हुआ है उसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। वीटो क्या होती है? वीटो एक तरह से एक पावर होती है टू बैन और ऑर्डर नॉट अलाउ समथिंग टू बिकम लॉ इवन इफ इट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो वीटो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। वेक्सेशियस, annoying, done in order to annoy. वोट ऑन अकाउंट क्या होता है?
Usually vote on account is taken for sum equivalent to 1/6 of the expenditure for the entire year in respect of demands for grants. As a convention, it is passed by Lok Sabha without any discussion. Vote of no confidence. It implies this legislature feels the Council of Ministers is not working properly and deserves to be removed from office. तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जब मेंबर्स को लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ढंग से काम नहीं कर रही है एंड दे शुड बी रिमूव्ड. इट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर. इफ सच अ प्रपोजल इज पास द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस. तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन कर देते हैं इसके पास होने के बाद. नेक्स्ट इज यूनिकैमरल. जैसे हम डिस्कस कर रहा था कि हमारे यहाँ बाई कैमरल है, कुछ कुछ स्टेट में सिंगल लेजिस्लेटिव बॉडी भी है हैविंग ओनली वन हाउस इन लॉ मेकिंग बॉडी, उसको यूनिकैमरल बोलते हैं. वारंट, a legal document issued by competent authority to give power of arrest and detention before trial, seizure of property or search. ठीक है, जैसे आपको कोई अरेस्ट करना है तो उनके पास वारंट होना चाहिए, या फिर इवन कोई प्रॉपर्टी सीज करनी तो उसके लिए भी उनको एक वारंट चाहिए जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही अलॉट कर सकती है उनको. रिट क्या होते हैं? अ रिटन कमांड बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिंग टू द स्टेट और टू द कोर्ट टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग इन सम वे. अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको रिट डालनी है तो आप आर्टिकल 32 में जा सकते हैं. नाउ दिस इज योर होमवर्क कि पता लगाएं कि हाई कोर्ट में बाय विच सेक्शन आप रिट डाल सकते हैं. ठीक है, वारंट इज रिपीटेड, रिट इज रिपीटेड, सॉरी. नेक्स्ट इज विप. एक an important party official entrusted with the responsibility of organizing disciplined voting according to the party directions and ensuring attendance of the party members on a specific occasion. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफिशियल होता है, वो विप जारी कर सकता है ताकि उसके सारे मेंबर्स प्रेजेंट हों और एक डिसिप्लिन्ड वे में वोटिंग करें. ठीक है. जीरो आर क्या होता है? द पीरियड फॉलोइंग द क्वेश्चन आर. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आर होता है, उसके बाद जो फॉलो अप करता है वो जीरो आर होता है. If generally begins at 12 and lasts till 1 p.m. Officially, it is used to raise various issues of public importance without prior notification. इसमें prior notification की necessity नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है. आप on the spot भी कर सकते हैं जीरो आर में. ठीक है, जो कि क्वेश्चन आर के जस्ट बाद होता है. राइट, सो दिस वाज ऑल. तो हमने लीगल मैक्सिम्स करे और लीगल टर्म्स करे जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इनको मल्टीपल रिविजन्स करें और इनके टेस्ट दें. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच.